नाजरीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई लाहौर पहुँच चुके हैं और वो कहते हैं ना कि जब हम अपने से बड़ों से मिलते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज के हमारे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 50 साल इस मीडिया इंडस्ट्री को दिए एज एन एक्टर और अब उनकी चौथी जनरेशन भी शोबिज़ में शामिल होने वाली है। तो आज आपको मिलवाऊंगी, बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बातें होंगी। मिलवाती हूँ आपको इरफान खूसट से। ये बातें आप मेरे बारे में कर रही हैं और बुला मुझे नहीं रही। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप खामोश हों तो मैं एंट्री ये दूं। तो आपको इंतजार करना ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़्यादा बातें कैसी? करते हैं या मैं? नहीं, आप ही करती हैं ज़्यादा बात। मैं तो जवाब दूंगा जो कोई बात आप मुझसे पूछेंगी। तो मैं थोड़ा सा वरीड था आज। क्यों? बारिश हो गई, आपने आना था कराची से जी। पहले मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह करे इनको टिकट मिल गया हो तो ये पहुंच जाएं और फिर वो ना हो कि बारिश ज़्यादा हो जाए तो आप वापस कराची चली जाएं। हाय, यानी आपने मेरा खूब इंतजार किया, पकौड़े पकवाए आपने? नहीं, पकौड़े क्या, आप जो कहेंगी वो तो तैयार आपको मिल जाएगा। भाई सर के बारे में बताती हूँ, इनकी फैमिली में इनको बड़ा सीरियस समझा जाता है, बड़ी जिम्मेदार जिंदगी गुजारी है, मगर आपकी फन साइड आज एक्सप्लोर करने आई हूँ मैं सर। अच्छा जी, साइडें तो जो भी हैं, लेफ्ट है, राइट है, बैक है, फ्रंट है, ये चारों साइडें हैं, तो वो मैं जो बात जैसे होगी वैसे ही बताऊंगा। सच सच बोलेंगे? हाँ जी, सच बोलूंगा। बस आ जाए, सारे सच निकलवाते हैं। तो वो यहाँ बातें ना करें। कहाँ करनी है? हम अंदर बैठ के इत्मीनान से बात करते। चलें सर। ठीक है, यहाँ मच्छर बच्छर आप लोग भी आ जाए। तशरीफ लाई। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। घर सजाने का आपको कितना शौक है? हैं? ये सब आपने सजाया है? सजाया तो जी जिन्होंने सजाना चाहिए उन्होंने ही है। बहुओं का ये काम है, हाँ। बेटियों का ये काम है। जनाब फाइनली 5 बहनों का एक भाई, एक नहीं यानी 5 बहनों का भाई और 5 बेटियों के बाप हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि 2 भाई थे और माशाल्लाह अभी भी 2 भाई हैं। अरे वाह माशाल्लाह। दूसरा भाई जो है वो मुझसे छोटा है और वो कनाडा मॉन्ट्रियल में सेटल हो गया है अपनी फैमिली के साथ। आप भी चले जाएं? ना, मैं क्यों जाऊँ? आप क्यों नहीं गए? आप हमेशा पंजाब में, लाहौर में ही रहे। मोहब्बत है आपको लाहौर से? मोहब्बत भी है और फिर यहाँ मेरी माँ। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है? जी हाँ, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे वालिद लाहौर की मट्टी में दफन है। मैं यहाँ से इसलिए नहीं जा सकता। तो वो चला गया और असल में बंदा खुद नहीं जाना चाहता। हाँ। ये दाना पानी जो होता है ना वो ले जाता है। सही बात है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ सेटल है। तो आपको दाना पानी कहाँ कहाँ लेके गया? मुझे भी जहाँ जहाँ लेकर गया मैं जाता रहा। हलीम तक भी लेकर गया? किसने बताया? हाँ, सब पता करके आई हूँ मैं सर। हलीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना जी, मेरे बच्चे मैंने अपनी ख्वाहिश के तहत लाहौर के सबसे बड़े स्कूलों में पढ़वाए। तालीम जो थी ना उनकी, वो मैंने ख्वाहिश के तहत, जो मेरे लिए मेरे बाप ने ख्वाहिश की थी वो तो पूरी ना हो सकी, लेकिन वो ख्वाहिश मैंने अपने बच्चों में ज़रूर पूरी की। तो उन स्कूलों में इनकी फ़ीसें जो थीं वो ख़ासी ज़्यादा थी। तो फ़नकार बेचारा क्या इतनी कमाई करता है कि वो अफोर्ड कर सकता। वहाँ पर तो जागीरदारों के, सरदारों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो इनकी फ़ीसें जमा करने के लिए मैंने सारे वो काम किए जहाँ से हलाल कमाई हो सकती थी। तो ये रेडियो, टीवी, थिएटर, फिल्म, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ चारों मीडियम्स में मैं काम करता था, लेकिन साथ साथ मैं कोई ना कोई हल्का फुल्का कारोबार भी करता रहा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बनाई,
जो कि छोटी सी थी, जिसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है सर, क्योंकि आजकल वैसे भी एक नौकरी से आप घर नहीं चला सकते, एक बंदे की कमाई से आप घर नहीं चला सकते, ज़माना ऐसा है। दूसरा ये कि पैशनेट लोग मैंने देखे हैं बहुत सारे, मगर वो फिर उस पैशन के पीछे ही जो है अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हाँ फायदा जी। नहीं कमा पाते। वो ये सोचते हैं कि ये मैं तो एक्टर हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ। मैंने उसी चीज़ को कैश करवा लिया। क्यों कि जब मैंने हलीम की दुकान की तो वहाँ ये नहीं था कि मैं पका रहा होता था और तहमत बांध के, नहीं, वो बनी बनाई आती थी वो कैन वाली। में, और एक बंदा देने वाला होता था। वहाँ सिर्फ मैं, वो सुपरवाइज़र कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, मैं वो बैठा करता था अरे वाह। ताकि मेरे साथ कुछ ज्यादती ना। कितनी कमाई होती थी सर उस वक्त? उस वक्त उन दिनों में मेरा ख्याल है कि 800 या 1000 रुपए। और आपने पहली कमाई आपकी क्या थी, कितने पैसे कमाए? पहली कमाई जो थी वो रेडियो की थी। 145? नहीं, वो 7 रुपए थी। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7 रुपए का क्या किया था उस वक्त सर? वो 2 रुपए अब्बा को दे दिए थे और 5 रुपए माँ को दे दिए। ओहो, 1 रुपया भी नहीं रखा आपने? नहीं, मैं तो छोटा था। तो उसके बाद फिर हलीम का काम किया, इलेक्ट्रिकल गैस अप्लाइंसेस का काम किया, फिर उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम किया, फिर मैंने ये मोबाइल होता है ना गाड़ियों में जो चेंज जी 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 जी, इसका भी काम किया। अरे और एक बात, मैं, जो मेरे दोस्त या फनकार अब भी ये सोचते हैं कि भाई कोई कारोबार साथ होना चाहिए, उनको मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ कि जब तक वो फुल टाइम ना दे सके अपने कारोबार को, तब तक नहीं। वो ना करे। सही बात। क्यों कि दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ लोग अपने काम में आराम से बैठ जाते हैं और नौकरी में पूरा पूरा टाइम दे रहे होते हैं सर। जी 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 जी। सर अपने बच्चों को आपने पढ़ाया, आप खुद कितना पढ़े? मैंने FA तक तालीम हासिल। आगे पढ़ना चाहते थे? बहुत शौक था। आपके अब्बा का इंतकाल आपकी बहुत छोटी उम्र में हो गया था? हाँ, मैं तो 8वीं जमात में था जब। और किस सन की बात है सर ये? ये है 65 की। कैसा रिलेशनशिप याद है अपने अब्बा के साथ, कैसा अब्बा था? के साथ बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। क्या कह के बुलाते थे? वो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करते पंजाबियों में तो बड़े निकनेम्स होते हैं, ओए हाँ। शीदे, ओए नहीं, शीदा तो रशीद को कहते हैं, मुझे गोगी कहा जाता। गोगी। अच्छा। तो गोगी कहा जाता था। और वो ये किया करते थे कि कंधे पर हाथ रख के, मैंने कभी अपने बाप को मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर कभी चलाते हुए नहीं देखा। हाँ। वो रिक्शा में ज़्यादा से ज़्यादा बैठते थे, और रॉयल पार्क से रेडियो पाकिस्तान जो था वो करीब ही था, या वो पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे वहाँ से। तो मैंने वो वक्त देखा हुआ है, और वो वक्त जो है ना, उसने मुझे बड़ा सिखा दिया कि कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अपनी माँ की ज़िंदगी को कैसे क्या देखा आपने कि आपकी अम्मी ने मुझे मालूम है कि बहुत अरसा जो है उन्होंने गुजारा अकेले और आप लोगों को पालते हुए, तो कैसी औरत पाया आपने उनको? एक नहायत मजबूत आसाब की, जिस्मानी तौर पर वो दुबली पतली थी, मगर आसाब बड़े मजबूत थे, और उनका पूरे ख़ानदान में रोब था। ओए होए। फिर उनका ये भी था कि उन्होंने बेवी तो देखी, बेवा हो गई थी वो कोई 32-33 साल की उम्र में, लेकिन वो हम सब बहन भाइयों को, यानी 5 बेटियों और 2 बेटों को वैसे ही अपने पास लेकर बैठी रहीं जैसे मुर्गी अपने परों में बच्चों को लेकर बैठी रहती है। क्या फरमाइश करती थी आपसे वो? कुछ भी नहीं, कभी कभी आइसक्रीम खाने की शौकीन थी। और शिकायत क्या करती थी आपसे? मुझसे शिकायत कभी भी नहीं की। कभी नहीं की? हाँ जी, ये जिस जगह पर हम बैठे हैं आज, ये जगह मैंने ले ली थी, तो मैं एक आध दफ़ा उनको दिखाने के लिए लाया। मुझे कहती थी वो बना, तू घर बना इधर। मैंने कहा अच्छा मैं बनाऊंगा माँ। एक और घर था हमारा इकबाल टाउन में, वो बेच आया था, तो ये जगह खरीद ली थी। तो मैंने कहा माँ अभी मैं बनाऊंगा। तो वो समझ गई कि इसके पास पैसे वैसे नहीं है।
तो जो किस्सा सुना करते हैं ना कि माँ ने बेटे को सफ़र पर जाते हुए एक थैली दी, मुझे उन्होंने पहली थैली दी जिसमें वो चांदी के रुपए तो नहीं थे लेकिन उसमें नोट थे। अरे मैंने पूछा ये क्या, तो मुझे कहने लगी कि इन पैसों की ईंटें डलवा लेना। मैंने कहा ये कितने, कहने बस जितने भी हैं तू रख ले। मैंने देखा वो 40,000 रुपए थे। मैंने ईंटें ले आया और बगैर नक्शे के इसको शुरू करवा दिया। उसके बाद फिर नक्शा भी बनवाया और पहला कमरा ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है ये अम्मा का था, ये पहला शुरू करवाया था। और इसके बाद ये कमरा मेरा था, अम्मा का मेरा आमने सामने था। जब से उनका इंतकाल हुआ है मैं बाहर चला गया। हाय हाय हाय। क्योंकि वो मुझे देखती रहती थी, मैं उन्हें देखता रहता था। सुबह बहन और भाई में यानी बेटों में और बेटियों में क्या फ़र्क रखा आपने? कभी कोई फ़र्क ही नहीं रखा। सही में? हाँ, मेरी बेटी एक जो है कमल खूसट, सबसे बड़ी जो है सीमल नोमान, शी इज़ अ राइटर। वो राइटर है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा तू लिखा कर। अरे सबसे ज़्यादा आप पर कौन गया है? आपकी आदतें किससे मिलती हैं सबसे? भाई मैं अब्बा हूँ, मेरे पर ही जाना है। सारे के सारे जाते होंगे लेकिन एक तो कोई होगा ना जो ज़्यादा आपसे मिलता होगा। आप देखते होंगे कि ये आदतें जो है वो इसकी मेरे जैसी हैं। देखो मुख्तलिफ, असल में मोस्टली जो इनकी आदत है ना, ख़ास तौर पर लड़कों की, बेटों की, जी, मैं इनमें अपना बाप तलाश करता हूँ। जो दानिस्तगी और ना दानिस्तगी में इनकी आदतें वही। सर एक डिबेट चलती रहती है कि बच्चों को पालना जो है वो माँ का काम है और बाप का काम है। तरबियत में बाप का भी बड़ा हिस्सा होता है। इस बारे में क्या कहेंगे कि कैसे सोचते हैं इस डायनामिक्स को? आप तरबियत इसी तरह दे सकते हैं कि आप टाइम में दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे खौफज़दा ना हो। मतलब मैं अपने बाप से खौफज़दा रहा, मैं अपने बच्चों को कभी भी खौफज़दा नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उनका दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मगर उनकी रिलीजियस रूटेड फैमिलीज़ हैं। तो वो बड़े, मैंने भी ऐसे ज़ाती तौर पे मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक टाइम आता है कभी कहते हैं नहीं मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया है बस अब नहीं कुछ अब, सो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से आप अपने रिलीजन को साथ लेके चल सकते हैं इस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में? देखिए, बाज़ औक़ात एक सोहबत ऐसी में बच्चे चले जाते हैं जहाँ पर बिगाड़ पैदा हो जाता है उनकी शख्सियत में। कोई भी बच्चा जा सकता है सर वो, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड है इसमें पहले ज़्यादा हुआ करते थे लेकिन अब भी कम नहीं है। शुक्र है कोई बोल रहा है। अब भी कम नहीं है। क्या रियलिटी क्या है सर, थोड़ी सी दिखाएं ना हमें। तो रियलिटी ये है कि उन बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ कि बेटा नहीं, अपनी जान से, अपनी सेहत से मत खेलो। सही बात है, सही बात है। सर आपने अपने बच्चों को, आपके बच्चों को एज कितनी मिली आपके बच्चे होने की? ऐसा है कि जब बड़ा वाला, जब वो एचईसन से फारिग हुआ तो उसने कहा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है। मैंने कहा जाके ले लो, तुम्हारे तो नंबर भी अच्छे हैं। वो गया तो उसके साथ वो टैग लगा हुआ था सन ऑफ इरफान खूसट। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि, और मेरी पहली बेगम जो थी वो न्यूज़ कास्टर थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा तेरी माँ दा की हाल, वो बीमार हो गई भी थी, तो तेरी माँ दा की हाल है। तो और फिर तो उन्होंने कहा यार बस ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ आया तो? कहने लगा जी उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बस ठीक है। मैंने कहा तेरे तो इसका मतलब तुम्हारा दाखिला हो गया। और उसमें ये नहीं था कि इसकी कोई 3rd डिवीजन थी। अच्छा, साथ साथ उन्होंने प्रूव भी किया अपने आप को। सर जब हमसफ़र हिट हुआ तब सरमद आए आपके पास, कैसी फीलिंग थी उनकी? नहीं, सरमद ने बस उसको लाइटली लिया था। सोचा था आप लोगों ने कि हमसफ़र ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है सरमद ही यहाँ तक जाएगा? माहिरा, फवाद। देखो जी, जब भी मेहनत की जाए ना वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तो वो ऐसा हुआ था और वो सिर्फ सरमदी ही की मेहनत नहीं। सही बात है।
बेशक। वो पूरी टीम की मेहनत थी, एक्टर्स की मेहनत थी, लिखने वालों की थी, और हम टीम के साथ काम करने वाले लोग। सर आज अगर हम सफ़र बनाया जाए और वो 3 एक्टर्स ना हो, यानी फवाद, माहिरा और नवीन ना हो, तो कौन हो सकता है? नहीं, अब ना बनाया जाए। ना बनाया जाए। सर शादी के बारे में बताएं, आपने पसंद की शादी की, आपने अच्छा, सारी बातें आज ही। सर मेरे पास टाइम ही 40 मिनट का होता है ना, आप चले, आपके साथ वहाँ चल के करती हूँ सवाल। अच्छा, आ जाए आ जाए। सर खाने पीने का शौक है आपको? भाई खाने का है। हलीम बेची मगर पकाई आपने कभी? नहीं पकाई नहीं। मुहर्रम में लड़कों के साथ कभी गली में नहीं पकाई सर? नहीं नहीं। अच्छा। सर आपकी अभी हम शादी के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तीनों शादियों के बारे में बताएं ना आप। देखो जी, मैंने तो 3 ही की हैं ना, और मेरी 3 ऐसी हैं कि पहली मैंने अपनी पसंद की थी। अरे वाह। दूसरी वाली को मैं पसंद आ गया था। और तीसरी वाला जो मामला था वो मुझे समझ नहीं आया, शायद उसको समझ तीसरी आया। वाली ऐसी तो नहीं थी, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, हमने बहुत कोशिश की फिर भी पसंद नहीं आए, नहीं, ऐसा था? ये एक मुझे याद आ गई बात कि एक दफ़ा एक सर्वे किया गया था कि पंजाब के जो लोग होते हैं, हाँ, इनको शादी का बड़ा शौक है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सर? अच्छा, तो ये शादी का शौक जो होता है ये किस उम्र तक होता है? हाँ, तो वो रिसर्च की गई। कोई उम्र नहीं होती। हाँ जी। तो जवान होना चाहिए। एक बड़े मियाँ मिल गए गाँव में। तो वो जा रहे थे, तो वो जो रिसर्च कर रहे थे उनको उन्होंने कहा कि बाबा जी गल तो सुनना। उन्होंने कहा हाँ भाई पुत्रा की गल है। उन्होंने कहा जी शादी करना क्या बात है। उन्होंने कहा एक किस उम्र तक कर लेनी चाहिए या किस उम्र तक हो सकती है? कहता जो दा लगे कर तो लेनी चाहिए। उसने कहा कदों तिक्कर कर लेनी चाहिए? तो उसने जवाब दिया कि कोला वाले दिन तिक्कर की जा सकती। तो फिर आपके क्या इरादे हैं सर? अगर मौका मिला तो करेंगे? ना ना, मैं भर पाया। सर फिर तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे सर? बस देखिए, मैं गीली लकड़ी की तरह सुलग के जिंदगी गुजार ही लूंगा। सर आपके 9 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और आपकी एक वाइफ की डेथ हो चुकी है। सर उनके बारे में कुछ बताएं ना, मोहब्बत की शादी, पहली शादी। वो मैंने अपनी मर्जी से की थी, उसमें बहनों की वालदा की मर्जी शामिल नहीं थी। अच्छा। तो उसको पहले बेचारी को अलहदा रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हो गए, तो फिर वो मेरी बहनों ने मेरी माँ को कहा कि नहीं अब साथ रहना चाहिए। अच्छा। तो फिर वो एक घर जो था जहाँ बहनें, माँ, भाई और भावज रहते थे, उसके सामने वाला एक घर किराए पर ले लिया था। तो वो फिर इस तरह से हम साथ साथ हो गए थे। तो फिर वो बीमार हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरी शादी बामरे मजबूरी फिर करवाई गई, घर वालों ने करवा दी। तो वो फिर उनके साथ कुछ बातचीत कुछ बनी नहीं। तो उनमें से भी 2 बच्चे थे, वो भी बच्चे भी मेरे पास ही हैं। तो वो खुद चली गई US। तो अब बच्चे उनसे मिलने जाते हैं। तीसरी शादी फिर जब मैं अकेला हो गया तो अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बहनें फिर इकट्ठी हुई थी। उन्होंने कहा इसका निकाह पढ़वा दें। तो वो फिर जब वो तीसरी शादी हुई वो कुछ दिन ही चली, क्योंकि ख़ातून जो थी वो न जाने कुछ और ही उनके जहन में था, उनके गोल्स अलग थे आपसे। हाँ। तो बहरहाल ये मामला, अब मैं अपनी मर्ज़ी से सोता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जागता हूँ। क्या बात है। हाँ जी। क्या बात, नज़र ना लग जाए। तो जिंदगी में गलतियाँ की? जिंदगी में बस वो जो लड़कपन में, जवानी में? नहीं, शादी जो है ना जी वो सबकी मर्ज़ी से करनी चाहिए। माँ बाप की मर्ज़ी से भी करनी चाहिए। तो बाप तो था नहीं, तो माँ शायद इस बात को अच्छा नहीं समझा था, लेकिन मेरे पास एक पैरामीटर है। अरे वाह। शादी का हो जाए आज तो भाई। अगर आपकी औलाद अच्छी है, वो आपका कहना मानती है और आपके बताए हुए रास्ते को इख्तियार करती है, तो इसका मतलब आपकी शादी ठीक हुई।
और अगर वो चाहे माँ बाप ने की, अजीज़ों रिश्तेदारों में की, आपने मोहब्बत से की और औलाद अच्छी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आपकी चॉइस गलत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर अब आपने मुझे वन वर्ड आंसर्स देने हैं और बहुत प्रॉम्प्ट देने हैं, इसमें आपने कुछ नहीं सोचना। वैसे सोच समझ के जवाब देते हैं हमेशा, या आप जज्बाती भी हैं थोड़े? नहीं, सोच समझ के जवाब देते हैं। चलें आज देखते हैं। सर पैसा जब मैं कहती हूँ तो आपके जहन में क्या आता है? कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शोहरत? कहीं कहीं काम दे जाती है। तकलीफ? तकलीफ काट लेनी चाहिए। सही बात है। माँ? खुदा का दूसरा रूप है। इज्जत? इज्जत जो है वो करनी चाहिए और करवानी चाहिए। ओहदा? ओहदे कुछ नहीं होते। पछतावा? पछतावा बस बीते वक्त का कभी कभी होता है। खूबसूरती? सुकून? सुकून कोई भी नेकी करने के बाद। ओके सर, इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने एक लफ्ज़ बोलना है जो भी आपके जहन में आता है। मोहम्मद अली? खुदादाद सलाहियतों के मालिक। शबनम? एक अच्छी खातून। नदीम बेग? एक शरीफ नफ्स इंसान। मोइन अख्तर? क्या बात। बुशरा अंसारी? क्या बात। हम उनके साथ शो करना चाह रहे हैं बहुत जल्द। शोएब हाशमी? मेरे उस्ताद। आबिद अली? अच्छा दोस्त। उमर शरीफ? एक अच्छा शरीफ इंसान। सरमद खुसट? सरमद खुसट फैमिली का एक ऐसा नौजवान जिसने मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वाह, प्राउड मोमेंट। अनवर मकसूद साहब? ऐसा जुमला फ़िक्रा, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते। मियाँ साहब? नवाज शरीफ? मियाँ साहब बड़े अच्छे, मेरे तो हमसाए। ओके। फेवरेट लीडर आपके आज तक के? मेरे फेवरेट लीडर कोई एक नहीं है। कोई एक? नहीं, एक नहीं चलें। है ही नहीं। शायर कोई एक है? नासिर फराज साहब। उनके अशार जो हैं, दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। वाह, ये लाहौर शहर की बात कर रहे हैं। दिल का भी तो शहर होता है। हाँ, तो वो तो आपके दिल के शहर के इस वक्त क्या हालात हैं? देखो जी, 3 पोर्शन होते हैं, तो एक पोर्शन में ज़रा डार्कनेस ही रहती अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरे वालेकुम और ये लाइट है, है। ये लाइट वाला पोर्शन है। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपके ससुर इस वक्त डार्कनेस की बात कर रहे थे दिल के, तो अब हमने जो है वो लाइट बुला ली आपके लिए। हाँ, ये देखें जी, ये मैं इनको, ये हैं तो कानूनी तौर पर मेरी बहू हैं, मगर मैं, बेटियां मेरी तो चली गई ना जी कहीं और बहुएं बनकर। हाँ जी, तो मैं बेटियां ले आया। आपकी बेटियां कहीं चली गई और बेटियां बनकर। हाँ तो आप जी, बेटियां ले आए। बेटियां हाँ, ले आए। आजकल भाई सास बहू का रिलेशनशिप बड़ा फेमस है। हम जरा ससुर बहू के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सब अच्छा बिल्कुल नहीं बताना इनके बारे में, वो खुद बता रहे हैं और मैं भी बता रही हूँ। आपने बताना है कि आपके ससुर की चिड़ क्या है। 5 मिनट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।